आज जब हम माइक्रोसॉफ्ट, टेलीनॉर और फिजर जैसी कंपनीज के पाकिस्तान छोड़ने की बात करते हैं तो लगता है ये एक ट्रेंड हो, लेकिन कहानी आज भी शुरू नहीं होती। 1990 से 2000 में जब मल्टीनेशनल कंपनी दुनिया भर की इमर्जिंग मार्केट में एक्सपैंड कर रही थी तो पाकिस्तान भी उन मार्केट में शामिल था। बड़े पॉपुलेशन, ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट और फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद ने इन कंपनीज को पाकिस्तान की तरफ खींचा। फिर कहानी बदलती है, चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर बन जाता है, लोकल ब्रांड्स और भी मजबूत हो जाते हैं और फिर मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी स्ट्रेटेजी बदलती हैं। तो फिर सवाल वही है, कल जो कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती थी आज वो पाकिस्तान से दूर क्यों जाना चाह रही हैं। अगर हमें ये समझना है कि मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रही हैं तो हमें ये समझना होगा कि वो यहाँ आई ही क्यों थी। क्योंकि कोई भी ग्लोबल कंपनी किसी भी मुल्क में सिर्फ जज्बात के साथ इन्वेस्ट नहीं करती, वो देखती है ग्रोथ पोटेंशियल, पॉपुलेशन, मार्केट साइज और स्टेबिलिटी। और इन कंपनीज के लिए पाकिस्तान एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट थी क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन थी। टेलीकॉम और मोबाइल का फास्ट ग्रोइंग सेक्टर था और लोगों में नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को अडॉप्ट करने की स्पीड भी बहुत तेज थी। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट, टेलीनॉर और फिजर जैसी कंपनीज ने यहाँ पर अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। लेकिन जब कोई मार्केट अट्रैक्टिव होती है तो वो हमेशा वैसी नहीं रहती और यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी ने कई सीरियस प्रेशर पॉइंट फेस किए जो कि डायरेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। 2022 से लेकर 2023 के दरमियान में पाकिस्तान IMF प्रोग्राम और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना कर रहा था। इस पीरियड में डॉलर की शॉर्टेज और इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। 2023 में पाकिस्तानी रुपीस ने रिकॉर्ड डिप्रिसिएशन देखी जिसकी वजह से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट और भी महंगे हो गए। इसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ती रही जिसने प्रोडक्शन कास्ट और ओवरऑल बिजनेस एक्सपेंसेस को और भी इंक्रीज कर दिया। 2024 तक कंपनीज को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने, पेमेंट ट्रांसफर करने और फॉरेन करेंसी अटैच करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। डॉलर की कीमतें बढ़ती रही और इंपोर्ट करना महंगा होता गया। इन फैक्टर्स ने मिलकर पाकिस्तान में ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काफी चैलेंजिंग बना दिया। लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक चैलेंजेस नहीं, क्योंकि असली सवाल यह है कि इन चैलेंजेस ने कंपनीज को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर क्यों किया। क्योंकि मुश्किल हालात में हर कंपनी मार्केट नहीं छोड़ती, तो पाकिस्तान में क्या अलग था। मल्टीनेशनल कंपनी सिर्फ आज या कल का प्रॉफिट नहीं देखती है, वो देखती हैं कि अगले 5 या 10 सालों में ये मार्केट उनके लिए सस्टेनेबल रहेगी। इसलिए जब बिजनेस एनवायरनमेंट मुश्किल होता गया तो कुछ कंपनीज ने अपनी स्ट्रेटेजी बदलना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर टेलीनॉर ने अपना पाकिस्तान टेलीकॉम बिजनेस PTCL ग्रुप को 108 बिलियन रुपीज में बेच दिया। टेलीनॉर ने पाकिस्तान में लगभग 18 साल काम किया और 2026 में टेलीनॉर अपने इजी पैसा में 55% स्टेक को बेचने के ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये टेलीनॉर का पाकिस्तान से मुकम्मल एग्जिट होगा। इसी तरह करीम ने भी पाकिस्तान में अपनी राइड हेलिंग सर्विस को बंद कर दिया। एक वक्त में करीम पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर राइड हेलिंग सर्विस होती थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर तक महदूद नहीं। फिजर, बायर, नोवाटिस और स्नोफी जैसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को या तो रिड्यूस, सेल या फिर रिस्ट्रक्चर कर दिया है। यानी मसला सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं थी। टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और फार्मास्यूटिकल्स मुख्तलिफ सेक्टर की कंपनीज मुख्तलिफ रीजन की वजह से मिलते जुलते फैसले कर रही। और जब ऐसा होता है तो सवाल ये नहीं रहता कि कौन सी कंपनी गई, असली सवाल ये बन जाता है कि पाकिस्तान को फॉरेन कंपनीज के लिए अट्रैक्टिव बनाने वाली चीजों में आखिर कमी क्या रह गई। पाकिस्तान फॉरेन कंपनीज के लिए कम अट्रैक्टिव क्यों होता जा रहा है, इसकी एक वजह नहीं बल्कि 3 बड़े मसले हैं। पहली वजह है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जब किसी मुल्क में करेंसी तेजी से लो होती है तो इन्फ्लेशन हाई हो जाती है और बिजनेस कॉस्ट्स लगातार बढ़ती रहती हैं, जिसकी वजह से कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरी वजह है पॉलिसी अनसर्टेनिटी। मल्टीनेशनल कंपनीज को ये यकीन चाहिए होता है कि वो अगले 5 या 10 साल में अपना बिजनेस किस इन्वायरमेंट में चलाएंगे, लेकिन जब रूल्स, टैक्सेस और इकोनॉमिक कंडीशन बार बार चेंज हो जाए तो रिस्क बढ़ जाता है। तीसरी वजह ग्लोबल कंपटीशन। पाकिस्तान एक अकेला मुल्क है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहता है। बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसी कंट्रीज पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कम्पीट कर रही हैं। और अगर 2 मार्केट्स में से एक मार्केट को चूज करना हो तो कंपनीज अक्सर उन मार्केट्स को चूज करती हैं जहां पर स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर एक और अहम सवाल पैदा होता है, अगर सारे फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं तो कोई भी फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहानी जितनी सिंपल नजर आती है उतनी है नहीं। पाकिस्तान में अभी भी कुछ कंपनीज काम कर रही है जो कि प्रॉफिट में चल रही है। टेलीनॉर भी उन कंपनीज में से एक था जो कि प्रॉफिट में चल रही है। उनकी सेल्स भी कम नहीं हुई थी। कुछ कंपनीज के जाने की वजह अच्छी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी मिलना हो सकता है। उनका पैटर्न ये बताता है हाई रिस्क लो प्रेडिक्टेबिलिटी एनवायरनमेंट में मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी स्ट्रेटेजी बदल लेती हैं और एक्सपेंशन की बजाय वो रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इन एग्जांपल से हमें क्या समझ पे क्या आता है लोन माइक्रोसॉफ्ट या क्रीम या दूसरी कंपनीज के छोड़ने के पीछे कोई अलग अलग बिजनेस डिसीजन या फिर कोई कॉमन पैटर्न है। अगर इन केसेस को देखा जाए तो एक चीज सामने आती है, जब बिजनेस कॉस्ट बढ़ती है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, फ्यूचर ग्रोथ कम नजर आती है तो कंपनीज नई इन्वेस्टमेंट करने के बजाय रिस्क को कम करती हैं। कुछ कंपनीज अपनी एक्सपेंशन रोक देती है, कुछ कंपनीज अपने एसेट बेच देती हैं और कुछ कंपनी बिल्कुल एग्जिट ले लेती है मार्केट से। यानी सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान में कस्टमर्स हैं या नहीं, सवाल ये है कि कंपनीज को लगता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और कई मल्टीनेशनल कंपनीज के रिसेंट फैसले ये सजेस्ट करते हैं कि उनका जवाब पहले जितना मजबूत नहीं रहा। तो इसका पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? तो कमेंट से सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि कंपनी सिर्फ कस्टमर देखकर इन्वेस्ट नहीं करती, वो देखती है बिजनेस इन्वायरमेंट। और जब बिजनेस करना मुश्किल और एक्सपेंसिव हो जाता है तो कुछ कंपनीज अपने ऑपरेशन रिड्यूस कर देती हैं या फिर मार्केट छोड़ देती हैं। यानी पाकिस्तान से कंपनीज का जाना असल में इकोनॉमी और बिजनेस इन्वायरमेंट की कहानी है। और जब तक ये चैलेंजेस सॉल्व नहीं होते, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तब तक नए इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना भी मुश्किल रहेगा। और जो कंपनीज अभी भी पाकिस्तान में है उनका रहना भी श्योर नहीं रहेगा।